नमस्कार किसान भाइयों, ग्रामोफोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कपास की फसल में ग्रे वीविल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। मॉनसून की बारिश के बाद कई फसलों में अलग अलग प्रकार के कीट के प्रकोप देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें कपास की फसल की, तो बारिश के बाद में सूखे मौसम के कारण ग्रे वीविल का प्रकोप और ज्यादा हो जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में किसान फसल को इस रोग से निजात नहीं दिला पाते हैं, इसलिए किसानों के पास इसकी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रजातियां अलग अलग रंग और शरीर के आकार की होती हैं, जो कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। विभिन्न पतले या अंडाकार आकार के कीड़े होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के आधार पर इनका आकार लगभग 3 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक की लंबाई का होता है। बात रंग की करें तो विविल आमतौर पर गहरे रंग के भूरे से काले होते हैं। विविल की सबसे विशिष्ट विशेषता उसके सिर का आकार होता है। एक वयस्क विविल का सिर लंबा और आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, जो एक नुकीला सिर बनाता है और इस नुकीले सिर के अंत में मुंह होता है। इसके जीवन चक्र के दौरान इसके पंखों के आवरण पर 4 काले धब्बे के साथ वयस्क विविल हल्का सफेद रंग का होता है। इसके अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं और मिट्टी में गहराई में होते हैं। इसके गर्भमांसल और पीले रंग के होते हैं। इसके अंडे की अवधि 3 से 11 दिन और लार्वा की अवधि 3 से 42 दिन और प्यूपिल की अवधि 5 से 7 दिनों तक रहती है। वीविल लगभग 8 मिलीमीटर यानी 1/4 इंच लंबा होता है और हल्के भूरे रंग का होता है। इसका लार्वा विकासशील बीजों को भीतर से खाता है, जिससे प्रभावित बीज दिखने में तो सूजे हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। आइए अब जानते हैं वीविल से कपास की फसल को क्या नुकसान होता है और इसके लक्षण कैसे होते हैं। वीविल के प्रकोप के लक्षण बुआई के बाद मिट्टी के अंदर बीजों पर तथा पत्तियों के किनारे पे नजर आते हैं। इन दोनों को ही वीविल खाने का काम करते हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ों को ग्रब्स द्वारा खाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों को उखाड़ने पर पौधा आसानी से जमीन से बाहर निकल आता है। वीविल के वयस्क रूप पत्तियों पर फीड कर। तो ये हो गई वीविल के आकार, प्रकार और इससे होने वाले नुकसान से संबंधित जानकारी। आइए अब जानते हैं इसके प्रबंधन की प्रक्रिया। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें जहां भी ग्रे वीविल कीट का प्रकोप अपनी फसलों पर नजर आए, वहां जैविक उपचार के रूप में मेटराइजियम 1 किलो प्रति एकड़ की दर से मिट्टी उपचार एवं छिड़काव के रूप में उपयोग करें। इसके साथ ही आप इसके लिए रासायनिक उपचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए क्विनालफॉस 25% EC 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिर साइपरमेथ्रिन 4% के साथ प्रोफेनोफॉस 40% EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिर फेनप्रोप्टिन 10% EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ से छिड़काव करें। बड़ी अवस्था में कीटों के नियंत्रण के लिए डायक्लोरोवास 76% EC 250 मिलीलीटर प्रति, क्लोरपाइरीफॉस 50% EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करें। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी कपास की फसल से ग्रे वीविल के प्रकोप को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के इस विषय पर इतनी जानकारियां काफी हैं। अगर आपको इस विषय पर कोई भी शंका हो या सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रामोफोन के कृषि विशेषज्ञ से आप कभी भी कोई भी सलाह प्राप्त करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-7566 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।